13 जुलाई का दिन कश्मीरियों के आज़म और हौसले और जिद्दोजहद का निशान। आज दुनिया भर में यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। सन 1931 को इसी रोज डोगरा फोर्सेस ने अजान देने पर फायरिंग करके 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलियों और तकारीब का इनेकाद। कश्मीरी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। आज के दिन शहदा ने डोगरा राज के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश करके तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद रखी। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील कर दिया। कश्मीरियों का मावरा अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ रोज का मामूल बन गईं। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। यौम शहदाए कश्मीर पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। आज़ादी की जद्दोजहद हर कश्मीरी के दिल की धड़कन। 94 बरस का बल्लाजान मुकम्मल करने के लिए 22 कश्मीरियों ने जान दे दी मगर सर नहीं झुकाया। 13 जुलाई 1931 शहादतों का आगाज था जो आज तक जारी है। कश्मीरियों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। एक दिन कश्मीर में आज़ादी की आज़ान जरूर गूंजेगी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक। यौम शहदाए कश्मीर पर न्यूयॉर्क की मसरूफ सड़कों पर चलने वाले डिजिटल ट्रक कश्मीरियों की आवाज़ बन गए। डिजिटल मुहिम में स्क्रीन्स पर भारतीय मजालिम के खिलाफ पैगामात दर्ज थे। कश्मीर की दहाइयों पुरानी तहरीक को दबाया नहीं जा सकता। कश्मीर के तनाज़े की वजह से खित्ता किसी भी वक्त तबाहकुन जंग का मैदान बन सकता है। कश्मीरी रहनुमाओं का इज़हार ख्याल। SIFC का दूसरा साल करप्शन, स्मगलिंग और टैक्स चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त और फैसला कुन इक़दामात। सीमेंट, तंबाकू, खाद और चीनी की सनतों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का निफाज। FPR की रवा माली साल के दौरान 8.45 ट्रिलियन रुपए की टैक्स वसूली। टैक्स वसूली में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 27% इजाफा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ, हज़ारों मैट्रिक टन खाद, घी और चीनी बरामद। SIFC की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान की मईशत शफाफियत और पायदार तरक्की की राह पर गामज़न। मुल्क भर से माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो रही है। अब तक पोलियो के 14 केसेस की तस्दीक हो चुकी। पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत भरपूर अज़्म है। हुकूमत तसलसल के साथ अपनी कोशिशें जारी रखेगी। दुनिया में कैंसर जैसे मूजी मरज का इलाज मौजूद है लेकिन पोलियो का कोई इलाज नहीं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए उनकी वैक्सीनेशन हर सूरत यकीनी बनाएं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंसदाद पोलियो के हवाले से कराची में मुनक़दा वर्कशॉप से खिताब। मुल्क भर में आज से मानसून की मूसलाधार बारिशों के सिलसिले का आगाज। 17 जुलाई तक जारी रहने वाले स्पेल में मरी, गलियात, मानसेरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, बुनीर, चित्राल, दीर, सवात, शांकला, नौशहरा, सवाबी, मर्दान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, डीजे खान, शिमाल मशरकी पंजाब, बलोचिस्तान और कश्मीर के बरसाती नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर होने का खतरा। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का अंदेशा। अमरीकी सदर का ब्राज़ील पर 50% तिजारती टैक्स आयद करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन और मेक्सिको पर भी 30% तिजारती टैक्स 1 अगस्त से उन ममालिक की दरामदात पर नाफिजुल अमल होगा। जवाबी टैरिफ की सूरत में मजीद टैरिफ लगाएंगे। इस्तिस्ना सिर्फ अमरीका में मसनूआत साजी की सूरत में दिया जाएगा। सदर ट्रंप। यूरोपीय यूनियन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात समेत ज़रूरी जवाबी इक़दामात को तैयार है। सदर यूरोपीय यूनियन उर्सुला वॉन डर लेयन। गजा में सहूनी फोर्सेस की बर्बरियत का सिलसिला जारी। गजा सिटी में इजरायली फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 18 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी में बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज़ इसराइल की वहशियाना बमबारी में 110 फ़लस्तीनी शहीद और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। रफ़ा में इमदाद के मुंतज़िर 34 मज़लूम फ़लस्तीनी भी शहीदों में शामिल। बैनुल-अक़वामी आबी मुआहदे को सियासी हथियार बनाने वाला भारत खुद पानी के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मोदी सरकार ने पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकियां देकर खित्ते में आबी जंग की बुनियाद रखी। मोदी की जारहाना आबी पॉलिसी ने चीन को भी दरियाओं पर यकतरफा इक़दामात का जवाब फराहम कर दिया है।
भारत का असल आबी तनाज़ा पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन के साथ है। चीन दरियाओं पर मुकम्मल खुदमुख्तारी का कायल है। आबी दहशतगर्दी का आगाज करने वाली मोदी सरकार आज खुद सैलाब और तबाही के दहाने पर खड़ी है। टाइम्स ऑफ इंडिया। मोदी राज में हिंदुस्तानी हवाबाजी की सनत जवाल का शिकार, लापरवाही और बदइंतजामी बेनकाब। भारतीय एविएशन तबाही का शिकार, सेफ्टी निगरानी का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। मोदी सरकार का भारत को आलमी एविएशन हब बनाने का दावा भी नाकाम। एयर इंडिया के बोइंग 787 तैयारे के हादसे में 260 अफराद जाँ बहक हुए। माहिरीन के मुताबिक फ्यूल किट ऑफ स्विचेस का अज़खुद बंद हो जाना मुमकिन नहीं। हादसा टाटा ग्रुप की ज़ेर मलकियत एयर इंडिया के उस बयानिए के लिए बड़ा धचका है। मोदी सरकार की खामोशी भारतीय फ़ज़ाई निज़ाम की नाअहली और कमज़ोरी का सबूत है। बरतानवी जरीदा रॉयटर्स।